हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम लोग अध्याय 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे जातियों का वर्गीकरण, यानी पृथ्वी पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। बांटा गया मतलब उनको बांटने का एक आधार है, मतलब कि जैसे जो जिनके रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही तत्काल में, और ऐसी जातियाँ जो खतरे में जाने की संभावना है, और ऐसे जीव जंतु जो खतरे में जा चुके हैं, तथा ऐसे जीव जंतु जो बिल्कुल ही नष्ट हो चुके हैं। इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी घोषणा यानी कौन सा जीव अभी एकदम अच्छा है और कौन सा जीव खतरे में जाने वाला है, इसके बारे में जानकारी हमें अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा मिलती है। यह एक संस्था है जो अपने कुछ मापदंड हैं जिसके आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को तमाम प्रकार के भागों में डिवाइड करता है। इसका नाम शॉर्टकट में ICUN है। IUCN है। IUCN है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल, एक नए पेज पर देखते हैं। IUCN इसका नाम है, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन लिख लीजिएगा इसको आप लोग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। यह एक संस्था है जो विभिन्न आधारों पर जीव जंतुओं को कई भागों में बांटता है। जो पहले प्रकार का जीव होता है उसका नाम है सामान्य जातियाँ। नाम से ही लग रहा है, यानी वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी इन पर तत्काल में कोई खतरा नहीं है, उसे सामान्य जातियों के नाम से जाना जाता है, जैसे पस, साल, चीड़ और कृंतक। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ। ऐसी जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है उसे संकटग्रस्त जातियों के नाम से जाना जाता है। इसमें काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, यह भी लुप्त होने का खतरा इस पर भी मंडरा रहा है। उसके बाद है शुभेद्य जातियाँ। कौन सी जातियाँ? शुभेद्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों को नहीं बदला जाता है और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नील भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। शुभेद्य जातियाँ वे जातियाँ हैं, बढ़िया समझिए, जो
इस समय तो सही हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जो उनके विपरीत हो रही हैं। यदि इन परिस्थितियों को बदला नहीं गया तो यह भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएगी। अगला है दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। अभी इन पर कोई विषम परिस्थिति नहीं बनी थी, लेकिन इन पर विषम परिस्थितियां बन चुकी हैं। अभी इस पर विषम परिस्थिति बनने वाली है, लेकिन इस पर बन चुकी है। और यदि विषम परिस्थितियों को नहीं बदला गया तो यह जातियां संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। अगली हेडिंग है अस्थानिक जातियां। अस्थानिक शब्द से ही लग रहा है, यानी वे जातियां जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाती हैं, जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाती हैं। जैसे अंडमानी टील, अंडमानी टील और निकोबारी कबूतर। अंडमानी टील और निकोबारी कबूतर ये स्थानीय जातियों के नाम से जाना जाता है। ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार यहाँ पर है ना भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरे इसी पर सबसे दक्षिण साइड में आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। चलिए, तो जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाए वह स्थानिक जातियां कहलाती हैं। यहाँ पढ़ लीजिएगा उसको। उसके बाद लुप्त जातियां, वे जातियां जो किसी स्थान पर रहती थीं, अपने आवास में रहती थीं, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उनके आवास को खंगाला गया तो स्थान से विलुप्त थीं, वहाँ पर थी ही नहीं। तो इन जातियों को लुप्त जातियों के नाम से जाना जाता है। बस इतनी बात थी जातियां, जीव जंतु, उनके प्रकार के बारे में, IUCN के बारे में, IUCN के बारे में हम लोगों ने जान लिया। हम लोगों ने IUCN के बारे में जान लिया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना इसकी 1963 में, मुख्यालय इसका स्विट्ज़रलैंड है। मुख्यालय इसका स्विट्ज़रलैंड है। हाँ, एक बात और भी याद कर लीजिएगा, अगर कोई जाति, अगर कोई जीव जंतु संकट में आने वाला है, अगर कोई जीव जंतु संकट में आने वाला है तो उसके लिए जो IUCN है ना, इसकी एक संस्था है जिसका नाम है WWF। लिख लीजिएगा पूरा नाम इसका WWF का, वाइल्ड जिसका पूरा नाम है इस W से वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड, जिसकी स्थापना 1963 में की गई, जिसकी स्थापना 1963 में की गई। यदि इस संस्था को लगता है कि कोई जीव जंतु संकट में आने वाला है तो वह एक रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि यह जीव अब संकट में आने वाला है। तो याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में, रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है? तो IUCN की एक संस्था है जिसका नाम WWF है, वह रेड डाटा बुक जारी करती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।